खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, कितनी भी कोशिश करो मन को पॉजिटिव बनाने की, पर यह किसी न किसी कारण से दुखी रहता है, खुद पर डाउट करता है, जिस कारण बार बार डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी टूट जाती है। जब तक हम जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाते, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। मन बार बार दुखी और कमजोर होता रहेगा, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। ये राज मास्टर को तो पता था, पर उस लड़के को नहीं जो अनजाने में अपना जीवन खराब कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी हर उस नौजवान की है जो अपने मन और जिंदगी से जूझ रहा है। मास्टर की दिनचर्या थी, वे हर शाम आश्रम से बाहर निकलकर घूमने जाते। उन्हें रास्ते में अक्सर एक लड़का मिल जाता, कभी धुआं उड़ाता, कभी आती जाती लड़कियों को घूरता, तो कभी यूं ही किसी के साथ घूमता भटकता। मास्टर उसके पास गए और बोला, तुम किसी अच्छे घर के दिखते हो, तो फिर यूं ठोकरे खाते क्यों फिरते हो? लड़का बोला, महाशय, मैं क्या करूं? जब कुछ सीखना चाहता हूं, आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, तो मन ही नहीं लगता। कभी कोई ख्याल, कभी कोई डर, तो कभी ऐसा आकर्षण पैदा होता है जैसे छोड़ना असंभव हो जाता है। मन ज्यादा परेशान ना करे, इसलिए मैं कभी कभी मजे कर लेता हूं। मास्टर चौंक गए। गलत आदतों के बावजूद लड़की के चेहरे पर एक भोलापन था, उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। मास्टर ने कहा, मन मजे का दोस्त और मेहनत का दुश्मन है। जीवन बहुत कीमती है और उससे भी कीमती है तुम्हारी जवानी, ये ऊर्जा। अभी संभल जाओ, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लड़के ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है मैं सब कुछ छोड़ दूं, फिर कभी कभी लगता है इन महानता की बातों में कुछ नहीं रखा और मैं मन की सुन लेता हूं, तो ये मन ज्यादा परेशान नहीं करता। फिर इसमें बुराई क्या है? मास्टर ने मन ही मन सोचा, ये अनजान बच्चा तो अपना जीवन नष्ट करने पर तुला है, ये ऐसे नहीं समझेगा। उन्होंने लड़के से कहा, कल तुम आश्रम आना, मुझे कुछ सामान लेकर जाना है, मैं तुम्हें मदद के लिए पैसे भी दूंगा। लड़के की आंखें चमक गईं, कुछ पैसे मिलेंगे तो और मजे हो जाएंगे। अगले दिन मास्टर और लड़का चल पड़े। धूप तेज थी। काफी देर चलने के बाद वे जंगल में पहुंचे। यहाँ खूब छायादार पेड़ थे। लड़का पसीने से तरबतर होकर थककर चूर हो चुका था। उसे इतनी मेहनत करने की आदत भी नहीं थी। एक पेड़ की छाया मिली तो वहीं बैठ गया। मास्टर ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। लड़के ने कहा, ठीक है। जैसे ही वो बैठा, उसे नींद के झोंके आने लगे। अचानक उसके मन में ख्याल आया, काश एक नरम तकिया मिल जाता तो थोड़ी देर लेट जाता। ये सोचते ही उसने देखा कि बगल में एक मुलायम तकिया रखा हुआ है। लड़के ने सोचा, जरूर किसी का छूट गया है, मैं थोड़ी देर लेट जाता हूं। फिर उसे भूख लगने लगी। मन में आया, हलवाई की पूड़ी सब्जी और लस्सी मिल जाती तो मजा आ जाता। कुछ ही पलों में उसके सामने पूड़ी सब्जी और लस्सी प्रकट हो गए। वो जी भरकर खाने लगा। अब उसे मन में तीसरी इच्छा प्रकट हुई, एक सुंदर लड़की जिसे वो हर दिन देखता था, वो भी साथ होती, मेरी दोस्त होती तो कितना अच्छा होता। तुरंत वही सुंदर युवती प्रकट हुई और उससे हंसकर बातें करने लगी। लड़का तो अब 7वें आसमान पर था। तभी अचानक लड़के के मन में ख्याल आया, ये सब क्या हो रहा है? मैं किसी प्रेत के मायाजाल में तो नहीं? कहीं ये लड़की वो प्रेत तो नहीं जो मेरी जान लेने के लिए मेरे साथ छलावा कर रही है? फिर क्या होना था? उसने देखा कि लड़की की जगह एक काली डरावनी चुड़ैल उसके बगल में बैठी है। वो चुड़ैल उस लड़के के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। बहुत कोशिश की पर छुड़ा ना सका। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उसकी धड़कन रुकने लगी और आंखें चढ़ गईं। तभी मास्टर ने उसके गाल पर थप्पड़ मारे। लड़का चौंक गया। सामने मास्टर थे जो उसे हिला हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहे थे। 5 मिनट तक लड़का सुन्न बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो सब समझ गया। उसने कहा, मास्टर, मैंने अभी बहुत खतरनाक सपना देखा। अगर आप ना होते तो आज शौक के कारण मेरा दिल सच में रुक गया होता। उसने मास्टर से पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने आज तक इस प्रकार का विचित्र सपना कभी नहीं देखा। मास्टर ने कहा, इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं सपने में प्रकट कर देते हैं। लड़का सुनकर अचंभित रह गया। मास्टर ने कहा, तुम पूछ रहे थे ना, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में क्या बुराई है? मास्टर ने कहा, बुराई ये है
कि तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाएं तुम्हारी जान ले सकती हैं, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट कर सकती हैं। तुम स्वप्न में एक के बाद एक इच्छा प्रकट करते रहे और वो पूरी होती रही। लड़के ने कहा, लेकिन मास्टर, मुझे अब भी समझ नहीं आया कि आराम, भोजन और लड़की दोस्त की इच्छा में ऐसी क्या बुराई है जिस कारण मेरी मरने की स्थिति हो गई। मास्टर ने कहा, अच्छा सवाल है, अब ध्यान से सुनते जाओ। 4 तरह की इच्छाएं होती हैं जिनके पीछे जाकर कोई मनुष्य खुश नहीं रह सकता। शरीर के सुख की इच्छा, खाने, देखने, भोगने की लालसा, ये मन को अक्सर नीच बना देती है। हमेशा पसंद किए जाने की इच्छा, यह मन को झूठा और चापलूस बना देती है। आसान रास्ते की इच्छा, मेहनत से भागकर थोड़ी देर तो राहत मिलती है, लेकिन मन और शरीर कमजोर बनते हैं। खुद को बेहतर दिखाने की इच्छा, मैं कुछ हूं, अभिमान ग्रसित मन ढोंग करता है, तनाव में रहता है और जब दिखावा टूटता है तो बहुत गुस्सा आता है। हर इच्छा के पीछे फैंटेसी, फियर और डिस्ट्रक्शन की साइकिल होती है। पहले एक इच्छा पूरी होती है तो लगता है कि काश और मिल जाता और बड़ा हो जाता। जब ज्यादा मिल जाता है तो डर लगता है कि कहीं मैं इसे खो ना दूं। डर में इंसान नेगेटिव होता है, बुद्धि खराब होती है, जिस कारण मन अनियंत्रित हो जाता है। मास्टर ने कहा, हम लोग शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना, मन को कंट्रोल से बाहर जाने देना आम बात समझते हैं और इसी गलतफहमी में जीवन नष्ट हो जाता है। मास्टर ने कहा, मन को अनियंत्रित नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम अपने मन की शक्ति पहचानो। मन कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से चलता है जो सृजन करती है, जो परिवर्तन करती है। इसका मतलब तुम जो भी विचार भीतर पैदा करते हो वे सिर्फ शब्द नहीं होते, वे बीज होते हैं और ब्रह्मांड की भूमि पर पड़ा हर बीज फल देता है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुम खुद से प्रेम करते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो तो जिम्मेदारी लो और खुद के लिए मुसीबतें पैदा करना बंद करो। जैसे जैसे तुम्हारी इच्छाओं का स्तर गिरा, तुम्हारे विचार भी गिरते गए। तुमने मजे से लेकर मौत भी पैदा कर ली। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी लो और खुद के लिए परेशानी सृजन न करो। लड़के ने कहा, लेकिन मन तो बार बार बुरी आदतों में भागता है, नहीं तो बेचैन हो जाता है। मास्टर ने कहा, मन को कंट्रोल में लाने के लिए 5 स्टेप्स हैं। पहले 3 हैं लक्ष्य, लगाम और पोषण। लक्ष्य यानी कम से कम अगले 6 महीने का एक लक्ष्य चुनो। मन को बार बार यही लक्ष्य लगाओ, इसी की स्पष्ट कल्पना करो। दूसरी बात, लगाम। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मन उस पालतू कुत्ते की तरह है जिसे हमने वर्षों के लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। हमने इसे सर पर बिठा रखा है और अब ये सर पर ही गंदगी फैलाता है। अब इसे नियंत्रित करना है तो मन को लताड़ना पड़ेगा, यानी मन को उसकी जगह दिखानी होगी। जिस भी आराम की मन बात करे उसका उल्टा करो। अगर आज मन कहे कि मीठा खाना है तो आज किसी चीज में शक्कर मत खाओ। तीसरा कदम है पोषण। अच्छे लोगों का साथ, अच्छी किताबों का अध्ययन, अच्छी जगह समय बिताना और अच्छे विचारों को बार बार दोहराने से मन ताकतवर बनता है, अपने अंदर विश्वास जागता है और बुरी आदतों में अपने आप रुचि कम होती है। चौथा स्टेप है व्यायाम। मन से रगड़ के काम करवाओ। इसे पूरे समय काम में लगाए रखो, बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, ताकि आलस्य की आदत दूर हो, ये स्वस्थ बने और तरोताजा रहे। और 5वां स्टेप है विश्राम। अच्छा काम करते हैं और उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट या तारीफ नहीं मिलती तो तकलीफ होती है। इसलिए सफलता, असफलता, प्रशंसा, निंदा सब थोड़ी दूरी से देखो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जब खुद से कोई अच्छा काम हो जाए तो मन में आश्चर्य करो, अच्छा ये मैंने किया है। इससे फल और प्रशंसा छोड़ने में आसानी होगी। हर विचार एक रचना है, हर भावना में एक शक्ति है, हर इंसान में शक्ति का बीज है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वो बन जाते हो। मन को कोई साधारण ऊर्जा मत समझना। बुरी इच्छाओं में पड़कर मन फैंटेसी, फियर और डिस्ट्रक्शन की साइकिल में घूमता है। अब तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी ना पैदा हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए 4 इच्छाओं को जड़ से मिटाओ। जवानी में चूके तो मन अनियंत्रित होगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
मन को कंट्रोल सिखाने के लिए 5 स्टेप्स हैं। लक्ष्य, लगाम, पोषण, व्यायाम और विश्राम। आज से नियम बांधो। भोजन सरल, वाणी सरल, दिनचर्या सरल, काम में पूर्णता और फिर रिजल्ट से दूरी। ऐसा करने से किसी भी इंसान की नेगेटिविटी की साइकिल टूट जाएगी। दोस्तों, एक कहानी है रोमन सेनापति की, जो बेटे की मौत पर रोना चाहता था, बदला लेना चाहता था, पर उकसाने पर भी उसने रिएक्ट नहीं किया और बिना रिएक्ट किए असली बदला लिया। पावर ऑफ नो रिएक्शन पर अगला वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।